संविधान का अगर बचाना चाहता है अभी भी शर्म करे। अभी 75 साल का उम्र होने वाला है अभी दिसंबर का। अगर सच्ची बात है प्रधानमंत्री का तो आप ना पद छोड़ के जाएगा, अपना इस्तीफा देंगे। अभी हज यात्रा पे किसी सिख ने या हिंदू ने किसी ने पत्थर फेंका? ये तो तीर्थ यात्री थे, किसका बुरा किया था? मासूम थे क्या? ये मासूम नहीं थे जो रियासी में जो आतंकवादी हमला किया गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। जैसा कि आपको पता है, मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ले ली है। मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया, गठन हो गया, लेकिन सवाल वही कि आखिर कब तक चलेगी मोदी जी की सरकार। पहले भी वो जो सरकार थी वो एनडीए ही सरकार थी। 10 साल का जो कार्यकाल था मोदी जी का, उसमें भी एनडीए की ही, गठबंधन की ही सरकार चल रही थी। तो ये कहना कि गठबंधन की सरकार कैसे चलाएंगे, तो इसका जवाब तो आपको मिल ही गया होगा कि 10 साल किस तरीके की सरकार चली है। सेम वैसे ही अगली 5 साल की सरकार भी चलेगी। पर विपक्षी सवाल उठाने की जो है ये बैसाखी के सहारे हैं। एक तरफ बैसाखी हो गया नीतीश जी, दूसरी तरफ होगा चंद्रबाबू नायडू जी। आप तो ठीक है, मैं उनकी बात बड़ी कर देता हूँ कि बैसाखी के सहारे है। मोदी जी के पास तो सिर्फ 2 बैसाखियाँ हैं। इंडी गठबंधन में कितनी बैसाखियाँ हैं? कितने लोगों के साथ लेकर के चल रहे हैं? तो क्या हर 6 महीने में जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखा जा रहा है 28 पार्टियों के द्वारा, वो इस तरीके से पूरा करने की सोची जा रही है? तो वो ख्वाब उनका ख्वाब ही रहने वाला है, क्योंकि ये सरकार अगले 5 वर्षों तक। देवगढ़ा और अटल बिहारी वाजपेयी जनता दल का कितना दिन तक सरकार चलाया था। ये सरकार चलाएंगे गोमरा सरकार, झूठे सरकार, बराबर नीति झूठा, काम झूठा, कोई भी काम सुखम नहीं किया। किसने? देखा जाए मोदी जी का तो ये झूठा सरकार आया। ईवीएम पूरी सेटिंग था, ईवीएम बदली नहीं हुआ, पूरी ईवीएम सेटिंग था। उसको दिखाया गया 99, इसका दिखाया गया 240। क्यों चुनाव क्यों बदली किया गया था? इससे पहले क्यों उसको जबरदस्ती लाके क्यों बैठाया? उसको डंडा लेना था। अगर संविधान को अगर बचाना चाहता है अभी भी शर्म करे। अभी 75 साल का उम्र होने वाला है अभी दिसंबर का। अगर सच्ची बात है प्रधानमंत्री का तो आप ना पद छोड़ के जाएगा, अपना इस्तीफा देंगे। 75 साल आपकी कांग्रेस की पार्टी में 84 साल के, हमारा कांग्रेस की पार्टी कोई नीति बदली नहीं किया। सब बात के एक बात, संविधान कब बना था? कब बना था संविधान? अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया थे। और आज कब बनाया था? मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। अरे मेरे भाई, प्रधानमंत्री संविधान बने थे 1947 साल में। आजादी किसने था? आज के दिन में हर कोई ज्ञान देना चाहता है, ठीक है। सबसे सिंपल सी एक बात पूछता हूँ, राम मंदिर को बनने में 500 साल लग गया है ना? आप भाई हिंदू हैं? हिंदू हैं? गर्व की बात है कि नहीं? बिल्कुल प्राउड मोमेंट है। कौन लेके आया? उसके बाद मोदी सरकार लेके नहीं आया। कौन लेके आया? कोर्ट द्वारा ऑर्डर हुआ, कोर्ट द्वारा हुआ है। मोदी सरकार ने नहीं बनाया राम मंदिर। कोर्ट तो 70 साल से है। नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन। इंदिरा गांधी को बोला जाता है सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री थी, आयरन लेडी कहा जाता था, कहते हैं ना, ठीक है। इंदिरा गांधी इतनी बड़ी प्राइम मिनिस्टर, उसका इतना हिम्मत हो गया, हम सिखों का सबसे बड़ी जगह अकाल तख्त में उसने अकाल तख्त साहब में आर्मी लेके हमला कर दी, ठीक है। पंजाब में 1.5 लाख आदमी का पता ही नहीं गया कहाँ मर गया, क्या हुआ। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम पर जो पंजाब और सिखों के साथ कत्ले आम किया गया, और उनकी हत्या के बाद, हत्या नहीं कहेंगे, अगर कंगना रनौत के थप्पड़ को अगर ये जस्टिफाई करते हैं तो वो हत्या थी ही नहीं। अगर आप उस चीज को, सिंपल सी बात है, इन्होंने पंजाब को अलगाववाद की आग में धकेलने का कार्य किया था इंदिरा गांधी ने। उसके बाद राजीव गांधी जी ने क्या किया? शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सदन में ले जाकर के पलट दिया था। और 10 साल सरकार चलाते हुए मनमोहन सिंह जी के समय में भी मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्ति का भी इन्होंने अपमान किया। क्यों? ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। राहुल गांधी किस हैसियत से उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था? आप दूसरा भी जो इन्हीं मोदी जी ने करतारपुर साहिब का रास्ता खुलवाया। इन्हीं मोदी जी की सरकार में अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब ससम्मान भारत वापस लाई गई। यूक्रेन से स्टूडेंट, सीरिया में जब युद्ध जैसी स्थिति बन रही थी तो 40 से ज़्यादा देशों के लोगों को भारतीय सेना ने और भारत की सरकार ने बचाया था। कहाँ थी कांग्रेस? और सुन लीजिए, अभी 3 दिन से
जम्मू कश्मीर एरिया में 3 स्ट्राइक हो गए हैं। 3 दिनों से आतंकवादी हमला हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी के आते ही हमले हो रहे हैं, इतने पनौती बता सुन लीजिए मोदी जी तो 2014 से आए हैं, क्या पनौत हो गया? सुन लीजिए सुनिए सर, सुन लीजिए मित्र, मेरी बात सुनिए। इनकी ऑल आइज और राफाज याद आ रहा था, ऑल आइज रियासी क्यों नहीं आ रहा है? रियासी क्यों नहीं आ रहा है? सब साइलेंट है। राफा में इनकी आंखें साफ हो जाती हैं, इनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है, और जैसी रियासी की बात आती है तो इन पे बच्चे नहीं है, उनकी माएँ नहीं है। सुनिए, दूसरा, कभी हज यात्रा पे किसी सिख ने या हिंदू ने किसी ने पत्थर फेंका? ये तो तीर्थ यात्री थे, किसका बुरा किया था? मासूम थे क्या? ये मासूम नहीं थे जो रियासी में जो आतंकवादी हमला किया गया? पहले इस देश का दुर्भाग्य है, एक तरफ कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और पकड़े जाने वाला हर आतंकवादी मुस्लिम होता है, ये भी सत्य है। और उन्हें अगर आतंकवादी मार दिया जाए, जन्नू में भेज दिया जाए, तो उसके जनाजे में लाखों की भीड़, ये क्या है? कैसा दोगलापन? शहीद घोषित किया जाता है। बुरहान वानी याद है आपको? यासीन मलिक को, अरे सर, यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास के अंदर में पटका पहनाया जाता था, वीआईपी का दर्जा दिया जाता था, शांति दूत की उपाधि दी जाती थी। अरे मेरे भाई, जिसने एयरफोर्स के जवानों पर गोलियां चलवाई वो शांति दूत हो सकता है। जिसने कश्मीर के अंदर में अलगाववाद को आग दी वो शांति दूत हो सकता है। जिसने भारतीय सेना के ऊपर में पत्थर फेंकवाए वो शांति दूत हो सकता है। ये कांग्रेस की दोहरी मानसिकता किस तरीके की है? और आजकल तो कुछ एक्स पत्रकार कहूँगा मैं, एक्स पत्रकार जो जिनकी नौकरी चली गई है चाटुकारिता करते करते, अब उनको यूट्यूबर्स भी नज़र आने लगे हैं। उनके छोटे छोटे क्लिप्स उठा करके उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। अरे नफरती बता रहे हैं। वो नफरती नहीं था जो महाराष्ट्र में फतवा जारी किया जाता था कि भाजपा को वोट नहीं देना है। वो नफरती नहीं था जो कर्नाटका के अंदर में एक दुकानदार अपनी दुकान के अंदर में हनुमान चालीसा चला रहा था, उसको मारा जाता है। बदायूं के केस में जो 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, वो नफरती नहीं था उस पत्रकार के लिए। मैं तो उस पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि चाटुकारिता करते करते ही उसकी ज़िंदगी बीत गई है और आगे भी बीत जाएगी।